वेलकम दोस्तों, छत्तीसगढ़ी वॉके में आपका स्वागत है। मुहावरा हम लोग कर रहे थे तो ब वाले में आए थे, तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहला है 12 के 16 गुठियाना। अब 12 मतलब 12, 16 मतलब 16। ठीक है, तो 12 के 16 गुठियाना मतलब क्या होता है? बढ़ चढ़ कर गुठियाना, ज़्यादा गुठियाना, अतिशयपूर्ण बोलना। ठीक है, 12 के 16 गुठियाना मतलब अतिशयपूर्ण बोलना। ठीक है, 12 घाट के पानी पीना, तो हिंदी में याद करो, पढ़ते थे हम लोग, वही वाला अनुभवी होना। ठीक है, 12 घाट के पानी पीना। 12 बजाना मतलब पिटाई करना, किसी का 12 बजा दिए बोलते मतलब क्या होता है? पिटाई करते हैं, 12 बज जाएगा एक छापड़ मारूंगा तो ऐसा वाला। ठीक है, 12 बजाना मतलब पिटाई करना। 12 बाट होना मतलब बर्बाद होना। 12 बाट मतलब क्या? बर्बाद। 12 बाट मतलब बर्बाद। ठीक है, 12 बाट बर्बाद। ठीक है, 12 भूत के चाल चलना मतलब सकल कर्मी होना, सकल कर्मी होना। 12 भूत के चाल चलना, तो जो कौन लोग चाल चलते हैं? जो सकल कर्मी होते हैं वो लोग चाल चलते हैं, सब प्रकार का शकुनी उकुनी कूटनीति सब करते हैं। सकल चाल कौन चलता है? जो सकल कर्मी होता है वही चाल चलता है। ठीक है, 12 हाल होना मतलब दुर्गति होना, दुर्गति होना। 12 हाल होना मतलब क्या होता है? दुर्गति होना। अब 12 हाल हो रहा है मतलब क्या होगा? दुर्गति ही होगा। ठीक है, हाल जो है एक होना चाहिए ना घर में, 12 हाल थोड़ी होगा, दुर्गति हो गया पूरा। बिच्छी का झार भरभराना मतलब अधिक गुस्सा आना, गुस्सा के लिए यूज होता है। बिच्छी का झार भरभराना, देखो बिच्छी अगर झार मार देगा मतलब डंक मार देगा तो क्या गुस्सा नहीं आएगा आपको? गुस्सा ही आएगा। तो बिच्छी का झार भरभराना मतलब गुस्सा करना, अधिक गुस्सा आना। बिन पेंदी के लोटा होना मतलब ढुलमुल स्वभाव का होना, कभी इधर कभी उधर, ऐसा वाला व्यक्ति। बिन पेंदी के लोटा होना। बिन मारे मरना मतलब बेमौत मरना, बिन मारे मरना मतलब बेमौत मरना उसको बोलते हैं। बिन मुँह के होना मतलब गूंगा होना, जो बोल नहीं पाता उसके लिए और जीव कहते हैं। बिन मुँह के होना मतलब गूंगा होना। बिलाई की घेंच में घंटी बांधना, असंगत कार्य करना। ठीक है, बिलाई की में घंटी नहीं बांधा जाता, पशुओं पक्षी में बांधा जाता, पशु में बांधा जाता है। बिलाई की घेंच में घंटी बांधना, बिलाई के गले में घंटी बांधना मतलब क्या? असंगत कार्य करना। हिंदी में भी इसको पढ़े हुए थे, याद करो, है ना। बिलाई के भागे ले सीका टूटना मतलब भाग्य के कारण अयोग्य को लाभ होना। ठीक है, बिलाई के भाग ले सीका टूटना मतलब क्या हो जाएगा? भाग्य के कारण कुछ लाभ हो जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है, भाग्य के कारण अयोग्य को लाभ हो जाना। ठीक है, बीच में पड़ना मतलब मध्यस्थता करना। क्या होता है? मध्यस्थता करना, उसको बोलते हैं बीच में पड़ना, मध्यस्थता करना। ठीक है, किसी दो लोग लड़ रहे हैं, अब उनके बीच में पड़ मतलब क्या करो? मध्यस्थता करोगे, वही है। बुध पतराना, बुध पतराना मतलब हो जाएगा मति फिरना। ये थोड़ा अच्छा है, देख लो इसको। बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब बुद्धि, या जोड़ लो। बुध मतलब बुद्धि, तो बुध पतराना मतलब मति फिरना। बेंद्रा नाच नचाना मतलब परेशान करना। बेंद्रा पिचकाट कराना मतलब एक ही कार्य को बार बार कराना, उसको बोलते हैं बेंद्रा पिचकाट कराना। ठीक है, मतलब एक ही कार्य को जब बार बार कराया जाता है तो उसको बोलते हैं बेंद्रा पिचकाट करा था। ठीक है, बार बार उसी काम को। बेंद्रा लोग क्या करते हैं? कभी इधर पिछले करेंगे, कभी उधर पिछले करेंगे। ठीक है, तो वैसे बार बार उसी काम को करते रहते हैं। ठीक है, काटते रहते हैं पिच पिच करके। बेंद्रा विनाश होना मतलब सत्यानाश होना। बेंद्रा विनाश मतलब समझते हो? रावण की लंका जल गई थी बेंद्रा विनाश में, तो तुम और हम क्या हैं? ठीक है, सत्यानाश होना। बेर घुंचा के आना मतलब विलम्ब से आना। बेर घुंचा, बेर मतलब समय होता है ना, तो बेर घुंचा के आना मतलब विलम्ब से आ रहा है, टाइम लगा के आ रहा। बेर ढरकना मतलब सूर्य का डूब जाना। ठीक है, बेर मतलब समय होता है और सूर्य ढरकना मतलब कहीं ना कहीं डूब जाना वाला सेंस है, तो सूर्य डूब जाते हैं। ठीक है, सूर्य डूब जाना। बेर बोलना, वो भी, ये भी संध्या होना से सूर्य डूब जाना वाला सेंस है, संध्या होना। बोम फाड़ के रोना मतलब चिल्ला चिल्ला के रोकना। ठीक है, बोरा में तेल लाना, बोरा में तेल लाना मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है। बोरा में तेल कभी आता है क्या? बोरा में तेल लाना मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। बोली मारना, बोली मारना मतलब व्यंग कसना। ठीक है, तो बोली हम लोग मार देते हो ऐसे, बोली कब मारेगा? जब व्यंग कस हो गया ना, उल्टा पल्टा। ठीक है, तो बोलते हैं बोली मारना, इन्हें व्यंग कसना। अब भौला देखते हैं। भैंसा कस पलना मतलब बहुत मोटा होना। ठीक है, भैंस जो क्या होता है? मोटा होता है, तो बहुत मोटा होना, भैंसा कस पलना। ठीक है, अब आगे देखते हैं और भवाला। भैंसा बैर होना, अच्छा भैंसा कस पलना मतलब तो मोटा होना, लेकिन भैंसा बैर होना मतलब घोर दुश्मनी। ठीक है, भैंस लोग का लड़ाई कभी देखे होगे तो आपको पता चलेगा कितना खतरनाक रहता है। आसपास के धूल तो छोड़ो, कुछ सामान रहे तो ख़त्म ही फिर। ठीक है, तो भैंसा बैर होना मतलब क्या हो जाएगा? घोर दुश्मनी होना। ठीक है, भैंसा होना ये भी वही है, मोटा होना, भैंसा होना। भगवान घर चले जाना, मृत्यु हो जाना। भगा ले जाना, भगा ले लाना भगा ले जाना मतलब बहला कर लाना। ये थोड़ा सा भगा के लाना मतलब क्या है भाई? भगा ले लाना मतलब बहला कर लाना। ठीक है, भरवा लुए बर जाना, भरवा लुए बर जाना मतलब व्यर्थ के कार्यों में उलझे रहना। भरवा मतलब एक छोटा मोटा जो कांदी वाली टाइप होता है, उस टाइप का कुछ पौधा मान लो,
तो उसको लुए पे जाना मतलब फालतू काम है, वो कोई ज़रूरत ही नहीं उसको, कोई मतलब भी नहीं है उसका। तो भरवा लुए पर जाना मतलब क्या हो जाएगा, व्यर्थ के कामों में उलझे रहना। भरे बोझे होना, भरे बोझे होना मतलब हो जाएगा सुसंपन्न होना। ठीक है, भरे बोझे होना मतलब क्या हो जाएगा, सुसंपन्न होना। ठीक है, भरे बोझे भाई पूरा सब तरफ से संपन्न है, हर कोना में उसका भरे भरे है। क्या भरे है, पैसा भरे है, संपन्न है। ठीक है, भलाई की जमाना नहीं होना मतलब उपकार के बदले हानि होना, ये तो है। ठीक है, सब बोलते हैं, लेकिन भाई तुम भलाई करोगे तो सामने वाला भलाई नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला करते, इस बात को याद रखना। अगर आप किसी दूसरे की सहायता कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें सही सहायता नहीं करेगा, इस बात को आप लिख के ले लो। लेकिन जो ऊपर बैठा ना भगवान, वो कुछ ऐसा रास्ता बनाएगा कि तुम और समर्थ हो जाओगे, तुम्हें और कुछ अच्छा सहायता मिलेगा। तुम सोच नहीं सकते इतना तुम्हें अच्छा मतलब एडवांटेज मिलता है। इसलिए भलाई करो, और उससे उम्मीद मत रखो जिसका भलाई कर रहे हो, वो नहीं कर पाएगा वापस आपका, लेकिन ऊपर वाले से रखना, वो ज़रूर करता है और बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, तो भलाई के जमाना नहीं होना मतलब उपकार के बदले हानि हो रही है, बाकी ऐसा होता नहीं है। भांग खा के बैठना, भांग खा के बैठना मतलब क्या हो जाएगा, एकदम चुप रहना। अच्छा, भांग खा लिए है, अगर बोलेगा तो सबको पता चल जाएगा कैसे बात कर रहे करके। तो भांग खा के बैठना मतलब एकदम चुप होना, चुप है इसलिए चुप है, क्या एकदम चुप है, भांग खा के बैठना तो चुप होना। भाजी भाटा समझना मतलब बहुत आसान समझना, सस्ता समझना, सस्ता वर्ड यूज किया यहाँ पर। भाजी भाटा समझना मतलब सस्ता समझना। ठीक है, भाजी और भाटा बहुत सस्ते रहते हैं, 1 रुपये 2 रुपये किलो रहता है, बहुत सस्ता होता है भाजी भाटा। ठीक है, भाखा लहुटाना मतलब नकल करना। भाखा मतलब हमारा जो सब वो होता है भाषा, उसके लिए यूज होता है भाखा यानी भाषा। तो भाखा लौटाना मतलब क्या हो जाएगा भाई, नकल करना। क्या करना, नकल। ठीक है, जैसे बोला वैसी नकल कर दिए, जैसे भाखा लौटा दिए, एज इट इज परिवर्तन कर दिए उसकी भाखा का। ठीक है, तो नकल करना, भाखा लौटाना मतलब क्या है, लौटाना मतलब नकल, न से नकल। ठीक है ना, लौटाना में ना है ना, तो नकल। भाग खुलना मतलब किस्मत खुल जाना, लाभ ही लाभ होना। भाग खुलना मतलब लाभ ही लाभ होना। ठीक है, भाग जागना मतलब भाग्योदय होना, भाग्य के उदय होना, उसके लिए यूज होता है। भाग्य जागना मतलब भाग्य उदय होना, सिंपल वर्ड है तो नाम से स्पष्ट है, भाग जागना। देखो ये भाग जो है किस्मत वाला है, भागने वाला नहीं है। ठीक है, भाग फहराना ये भी किस्मत वाला है, भाग्योदय वाला है। भाग फूटना मतलब दुर्भाग्य आना, अभागा होना। अब ये भात खाने वाला भात है। भात देना मतलब समाज को मिष्ठान भोजन का दंड देना। ठीक है, एक वर्ड है ना जो ये है ना, इसी सेंस में है। भात देना मतलब हो जाएगा आपका मिष्ठान भोजन का दंड देना। ये देखो भार बांधना, ये कैसा मुहावरा है यार, भार बांधना क्या होता होगा, देखते हैं। देव का आवाहन करना, ओ अच्छा, देखो किसी भी देव को बुला रहे हैं तो पहले उसके लिए भार बांधेंगे ना, भार बांधेंगे, क्या बांधेंगे, भार बांधेंगे। क्यों, अरे भाई देव इतना वजनदार रहते हैं, भार नहीं बांधोगे तो फिर तो टूट जाएगा आपका सिंहासन। तो भार बांधना मतलब क्या है भाई, भार क्यों बांध रहे हो, क्योंकि देव यहाँ आके वैसे बैठेंगे। ठीक है, देव ऐसे आके यहाँ पर बैठेंगे, इसलिए भार बांध रहे हैं हम लोग। ठीक है, भियाँ उतारना, भियाँ मतलब क्या होता है, गियाँ मतलब क्या होता है बताओ चलो। गियाँ, गियाँ मतलब क्या होता है, हाँ संगी, आपका मितान, ये सब के लिए यूज होता है गियाँ। अब भियाँ उतारना मतलब मरणासन व्यक्ति को ज़मीन पर सुलाना। ये अच्छा है यार, थोड़ा देख लो। भियाँ उतारना मतलब क्या हो गया, मरणासन जो व्यक्ति है, मृत्यु के समय, मृत्यु नहीं हुआ है अभी, मरणासन व्यक्ति को ज़मीन पर सुलाना, उसे बोलते हैं भियाँ उतारना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लो। भीख नहीं देना, ठीक है, सहायता न कर उल्टा, भीख नहीं देना, खीसा चिरना। ठीक है, भीख नहीं देना, खीसा चिरना, तो इसका है सहायता न कर उल्टा शोषण करना। ठीक है, भीख तो दिया नहीं, खीसा चिर दिया ऊपर से, और तो सहायता न देके क्या कर दिया, शोषण कर दिया। ठीक है, अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट, भीख मांग के आँखें गुरेरना। अच्छा, भीख मांग ली फिर आँखें भी गुरेर रहा है, सहायता लेना और गुस्सा करना, इसी को बोलते हैं। ठीक है, भीख मांग के आँखें गुरेरना मतलब सहायता लेना और गुस्सा करना। ठीक है, लोगों का ऐसे ही काम है आजकल। ठीक है, भीख मांग के भीख देना, ये बड़ा अच्छा है, भीख मांग के भीख देना मतलब बहुत दानी होना, जितना मिला उसको दूसरे दे दिया। भीख मांग के भीख देना मतलब क्या हो जाएगा जी, मतलब हो जाएगा सीधी सीधी बात, बहुत दानी होना, अपना भीख जो मांगा था उस दूसरे को दे दिया दान में, बहुत दानी होना। भूंजी ना भांग मतलब कुछ भी नहीं होना, ना भूंजी है ना भांग है,
है ना भाई। तो मतलब कुछ भी नहीं होना। भूत उतारना मतलब घमंड तोड़ना, ये अच्छा है। भूत उतारना मतलब क्या हो जाएगा, घमंड तोड़ना। बहुत भूत चकेला, घमंड हो गए, घमंड तोड़ो इसका, ठीक है। घमंड उतारना, भूत उतारना। माँ वाला देखते हैं। मझधार मत छोड़ना मतलब आवश्यकता के समय साथ न देना, ठीक है। उसे कहते हैं मझधार में छोड़ना मतलब आवश्यकता के समय साथ न देना। तो ये पेज कंप्लीट हुआ। इसमें ये भियाँ उतारने वाला बहुत अच्छा है, इसको याद रखना। मरणासन व्यक्ति को जमीन पर सुलाने वाली बात होती है। भूंजी ना भांग मतलब कुछ भी नहीं होना, ठीक है। भीख मांग के आंखें गुरेरना मतलब क्या था भाई, सहायता मांग लेना और गुस्सा करना, ठीक है। और भैंसा कस पलना तो मोटा होना सिंपल चीज़ है। बेंद्रा पिच करना, बेंद्रा पिच काट रहा है क्या, बार बार काटता है, तो बार बार वही काम करवाना, एक ही कार्य को बार बार करना, ठीक है। बेर ऊंचा करना, विलम्ब से आना, बेंद्रा विनाश होना, सत्यानाश करना। बेर ढरकना मतलब सूर्य डूबना, बोली मारना, व्यंग कसना, ठीक है। बीरा ये क्या, 12 भूत के चाल चलना मतलब सकल कर्मी होना। 12 भूत के चाल कौन चलेगा, 12 भूत का सकल जो कर्मी होगा वही करेगा, ठीक है। 12 हाल होना मतलब दुर्गति होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, देखिएगा, रिविजन जरूर कीजिएगा ना, रिविजन करना जरूरी है। आगे पढ़ते रहोगे लेकिन रिविजन नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। मैं इस बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग रिविजन जरूर कीजिए। रिविजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है आज। माँ वाला कर लेते हैं। मंत्र मारना यानी जादू टोना करना। ओम भट्ट छत्तीसगढ़ी स्वाहा, ठीक है। मंत्र मारना मतलब जादू टोना करना। मगज मारी करना मतलब दिमाग लगाना। मगज मारी मतलब क्या होता है, मगज मतलब होता है दिमाग, ठीक है। मगज मारी मतलब मेरा मगज दिमाग, ठीक है। तो दिमाग लगाना, मगज मारी करना। मटिया मेट करना मतलब समाप्त कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, बर्बाद कर देना। मटिया मेट कर देना मतलब क्या हो गया, तोड़ फोड़ कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। मटिया मेट कर देना यानी तोड़ फोड़ कर देना। फिर आ जाएगा आपका मतलब निकालना। मतलब निकालना मतलब क्या हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना। अपना मतलब निकाल लिया मतलब क्या किया, मतलब निकाल लिया मतलब स्वार्थ को सिद्ध कर लिया अपना, सीधी बात, ठीक है। मत यानी मत, तो यहाँ तो समझ आया क्या क्या था। मंत्र मारना मतलब है आपका जादू टोना करना। मगजमारी करना मतलब क्या था बताओ चलो। मगजमारी करना नहीं, दिमाग लगाना, ठीक है। और मटिया मेट करना मतलब समाप्त कर देना, ठीक। मतलब निकालना मतलब हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। हाँ ओके क्या, चलो ठीक है, आज के लिए इतना है ना, फिर बाकी करेंगे अगर